नमस्कार। इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं। जंतर मंतर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है, लेकिन और इधर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो पुराना जो ओरिजिनल जंतर मंतर है, लेकिन ये जो जगह है ये संसद मार्ग है, पार्लियामेंट स्ट्रीट, और बगल में अब तो दिल्ली पुलिस का कमिश्नरेट भी बना हुआ है, और उसके उधर अगर देखें तो यहाँ संसद मार्ग थाना भी है, लेकिन और उसके और आगे जाएंगे तो आपको पार्लियामेंट मिल जाएगी, यानी संसद भवन तक आप पहुँच सकते हैं। ज़्यादा दूरी नहीं है, 500 मीटर की दूरी है। लेकिन यहाँ से आगे अगर देखा जाए, यहाँ से आगे देखा जाए तो इस साइड का कनॉट प्लेस है, और ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस जगह पे लगातार हम लोग पिछले 30-32 दिनों से इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे ये जगह भी भर चुकी है, आप देख रहे हैं लगातार। इसलिए प्रशांत जी हमारे साथ है। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और यहाँ आंदोलनकारी जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं वो तमाम साथी यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन ये आंदोलन कैसे बदल गया है 20 तारीख के बाद। 20 तारीख को इसी रोड पर जिस ढंग से यहाँ के आंदोलन करने वाले छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर जिस ढंग से पुलिस की लाठियां बरसी उस दिन, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आरएएफ के जवान हो, जिस ढंग से इन लोगों ने लाठियां भांजी हैं, उसके बाद भी यहाँ प्रोटेस्ट के हिसाब से और जिस ढंग से उसका विरोध नहीं हुआ। किसी को अगर कोई मार रहा था तो वो खड़े हो गए, ठीक है मारना है मार लो। ये एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद दिलाता था, गांधी जी का जो आंदोलन कि किस ढंग से अब इधर से। इसलिए अखबारों में आपने देखा कोई भी फुटेज ऐसा नहीं था प्रशांत जी जिसमें आपको ये मिले कि इधर से कोई पत्थर चला रहा है, इधर से कोई कुछ विरोध कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ दिल्ली पुलिस के लोगों ने लाठियां भाजते हुए वही तस्वीरें छापनी पड़ी, मजबूरी थी गोदी मीडिया को। लेकिन अब आप भी देख रहे हैं, आप भी लगातार आ रहे हैं प्रशांत जी। हम इन लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ के आंदोलनकारी हैं, और जो यहाँ से आप देखिए ये पंखा, ये एक सेवा भाव है, ये दिखाई दे रहा है, सेवा भाव है। इन सब से भी बात करेंगे। लेकिन एक ओपनिंग कमेंट आपसे भी चाहता हूँ कि ये पूरा हमारे साथी पूरा दिखा रहे हैं, कैमरे में आप पूरा दिखाइए, दूर तक दिखाइए फारूक, कि कहां तक, दूर तक, चारों तरफ लोग ही लोग। और ये बाहर है दोस्तों, ये इस वक्त हम बाहर हैं, इस वक्त हम यहाँ नहीं है, मतलब जंतर मंतर मेन एपी सेंटर में नहीं है जहां से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, बाहर है। और बाहर जब इतनी भीड़ है तो अंदर कितनी भीड़ होगी इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। एक पुलिस वाले से भी बात हो रही थी, आ रहे थे, आप देख रहे थे, वो उनसे हमने पूछा कितने लोग होंगे, तो उन्होंने कहा कि 30,000 लोग कम से कम होंगे। मैं उनसे ये भी पूछ डाला कि आपके कितने लोग होंगे, 10,000 होंगे, तो हाँ उतने ही हैं। तो देखिए 10,000 30,000 अब मायने ये नहीं रखता, पूरे देश में ये आंदोलन फैल चुका। आज देखा आपने नासिक, मुंबई, पटना, प्रयागराज, लखनऊ, कोलकाता, आजमगढ़, छोटी से छोटी जगहों पे हुआ है, तो और पूरे दक्षिण भारत में। तो ये देखिए, पहली बात कि ये जो आज ये बहुत फैल गया है, नए बैरिकेड दूर तक लगे हैं, लगभग 20,000 लोग हैं सभी सड़कों पे, और जो हौसला आज दिख रहा है, और वो लग रहा है कि ये लोग कुछ लेकर जाएंगे, ये खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ से। और दूसरी एक अच्छी बात ये हुई है कि अब ये आंदोलन सेल्फ सस्टेन हो गया है। मतलब इस आंदोलन में 20,000 लोग हैं यहाँ पे, इनको खाना है प्रशांत जी, 20 नहीं, ये 30,000 तो पुलिस वाले कह रहे हैं जी। इस 20,000 लोगों को यहाँ पे कोई केटरिंग का इंतजाम नहीं है, लेकिन कोई भूखा नहीं है। हाँ, सबके पास खाना है, सबके पास पानी है, दवाइयाँ हैं। अभी हमको मिले कुछ सिख मिले, तो हमको उधर जाना तो बहुत सारे जो यहाँ पे हमको मिले, जो हमको वहाँ जाना है साइट पे, वहाँ चले जाओ आप, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। लाइव चल रहा है, लाइव प्लीज लाइव चल रहा है, जो लाइव नहीं, मुझे उधर ही जाना है, चलिए। हाँ, जो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ इतना काफिला जुड़ जाएगा आप संभाल नहीं पाओगे। रोज कर रहे हैं यही, प्लीज रोज यही कर रहे हैं, है ना, प्लीज हम जा रहे हैं। आया ठीक है। तो यह देख रहे हैं यहाँ पे इन लोगों का, इनको भीड़ जो है,
इनको यहाँ किसी को तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखने की कोशिश हम जरूर करेंगे। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट साइट है यहाँ क्या चल रहा है ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत जी, इस प्रोटेस्ट साइट पे क्या चल रहा है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ें हम धीरे धीरे और चलेंगे उस दिशा में, वहाँ पे जहाँ ओरिजिनली ये प्रोटेस्ट चल रहा है उस दिशा में जाएंगे। डीबी लाइट। तो ये प्रोटेस्ट साइट पे हम इधर पूरा आगे, और ये यहाँ पर घेरा, ये जो घेरा है ये दिखाई दे रहा है। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आइए ज़रा, आइए आगे बढ़ते हैं। ये घेरा बनाया गया है, ये ज़रा बताएंगे घेरा क्यों बनाया गया है? ये जो है हमारी पब्लिक उधर ना जा पाए, पुलिस को हम लोग वो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट अच्छा, कर रहे हैं। हाँ, मतलब ताकि लाठी चार्ज ना करे वो लोग। राइट। तो यही इंश्योर के हम लोग एक पीस बना के रखें, और जहाँ पे जैसा भी हो सकता है वी मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ बीइंग कंटेस्टेड इन अ वे कि मतलब बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है और पीसफुल हो रहा है इन द मैटर। कि क्या ये नहीं कि एक नैरेटिव हो रहा है कि पुलिस से हो रहा है या एक नैरेटिव है प्रोटेस्टर्स की तरफ से हो रहा है। तो हमने ही एक जिम्मेदारी लेके, एंड आई थिंक पुलिस इज ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद अस, इवन विद प्रोटेस्टर्स एज वेल। इसलिए ह्यूमन चेन बनाना बहुत ज़रूरी है कि एक डिवीजन रहेगा, एंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट्स गोना बी मोर बेटर। इस ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप लोग खुद कर रहे हो कि कोई और करें? इनफैक्ट हमारे जितने भी बढ़िया लोग आए, हमारे ये सिख भाई हमारे, दे आर ऑर्गेनाइजिंग इट सो वेल, मतलब दिल खुश हो गया आज। लाइक प्राउड टू बी एन इंडियन ऑनेस्टली। तो आई एम वेरी हैप्पी हियर। कहना चाहते हैं कि हमारी जो भी डिमांड से सरकार पूरी कर दे, और बच्चों की पढ़ाई भी वेस्ट हो रही है। वेरी गुड। ये भी तो मैं दिल्ली का ही हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ और जॉब भी करता हूँ। अब तक चाहती है चीज के लिए, तो अब तक ये इतना प्राउड नहीं हो पाता, पर अब सरकार नहीं कर पा रही, नहीं सोच पा रही इस चीज के लिए। अब सरकार को हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर आ जाते, जिस टाइम वो संसद भवन में थे, अगर मोदी जी आ जाते 2 मिनट के लिए अगर कह देते तो सारा सोल्व हो जाता, इतनी भीड़ ही नहीं होती, इतना क्राउड नहीं होता। हम अपने छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आए हैं, ठीक है, किसके लिए आए? आगे भविष्य के लिए आए ना। हमारी तो चलो एज निकल गई, जो मगर आगे आने वाली जनरेशन है वो कैसे पेपर करेगा? मोदी के बच्चे तो है नहीं ना, तो मोदी बच्चे का कैसे समझाओ? मोदी सीधी सी बात, मोदी के बच्चे तो है नहीं ना, तो मोदी के बच्चे तो है नहीं, तो मोदी क्या समझेगा उस चीज के अगर लिए? उस दिन वो बच्चे तो हमारे ना अपने पास, अगर वो चीज तो वो चीज के लिए हम इस चीज के लिए हम एग्री हैं, इतना अपने पैसा बच्चों को लिए हम फाइट करने के लिए आए हैं। सूट पहनते हैं, इतना 50-50 लाख रुपए का सब कुछ पहनते हैं। 1 मिनट के लिए संसद भवन में गाड़ी मुड़ी थी, हमने मीडिया में देखा था, गोदी मीडिया में, हमने सोशल मीडिया में नहीं देखा। अगर वो 1 मिनट में आ जाते, गाड़ी के ऊपर भी बैठ जाता, हवाई जहाज में भी बोल देता सबको, तो बस हो जाता। ये चीजें थोड़ी होती। अगर उसके हम बच्चे अपने बच्चे छोड़ के घर पे आए हैं यहाँ पे, पागल थोड़ी हम। अगर उसके बच्चे होते उसको दुख होता, उसके बच्चे ही नहीं, कहाँ दुख होगा उसको? सिंपल सी बात है। किसी को मैं बोल रही हूँ कि इतना सब गलत हुआ है, जो लाठीचार्ज हुआ है, इतना सब गलत हुआ है, वो भी तो गलत है। लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रही है, तो अच्छा नहीं है ना? कितना हम लोगों ने देखा है, बहुत कुछ नहीं दिखा सकते, हमारे कैमरे में बहुत कुछ है। आपके पास सब कुछ है, आप क्यों नहीं दिखाते? या तो आप दिखा नहीं पा रहे हो, आप दिखाओ चीज को ना। ये नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं एक मिनट प्लीज एक मिनट, मेरी लड़की बात के कपड़े फटते हुए नहीं दिखा सकते। वो आपका राइट है, नहीं दिखा सकते, पर आप अपने को सीखो। पर ये चीज थोड़ा दिखा सकते हो आप लोग कि हमारी बहन बेटियों पे जो दिखाना जो है, हमारी बहन जो बेटियों दिखाना पे- है, नहीं गलत बात। हम आपने चैनल देखा है, आप देखिए हमारी जाके। बहन बेटियों पे जो अत्याचार हुआ है वो तो आप शो कर सकते हो थोड़ा सा, मतलब कि ऐसा नहीं शो मत करो। तो उस चीज के लिए अभी तक बच्चों को पिटते हुए नहीं दिखाया है। गोदी मीडिया दिखा रही है कि पुलिस वालों को सर कैसे फटा है। गोदी मीडिया क्या बच्चे उनके नहीं है या बच्चे किसके नहीं है? गोदी मीडिया के तो बच्चे होंगे, किसी के तो बच्चे होंगे। वो तो दिखाए बच्चों के भी सर फट रहे, वो दिखा रहे कि पुलिस वालों के सर फट रहे। ये चीज तो गलत है ना। अगर दिखाना है तो आप बच्चों को भी दिखाओ। हम लोग दिल्ली से हैं और हम लोग पूरी रात हमारा ये है हमारा हम लोग ग्रीन पार्क से आए हैं। स्टूडेंट हो आप लोग? नहीं, लॉयर्स। यस, हमारी आपसे ये विनती है, स्टूडेंट से बात करें। ये लॉयर्स हैं। प्रैक्टिसिंग लॉयर इन दिल्ली हाई कोर्ट। यस, आज एलजी ने एनएसए का परमिशन दे दिया उनको, सैंक्शन कमिश्नर पुलिस को 1 साल तक विदाउट बेल कैन बी डिटेन, कैन बी अरेस्टेड एनीबडी। एनएसए, आप लोग लॉ स्टूडेंट हैं, आप लोगों का क्या रिएक्शन है? बताइए आप। मतलब मेरा तो सिंपल सा यही रिएक्शन है। आई एम नॉट एंटी
एनी पार्टी, ना मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ, ना मैं सीजेपी के अगेंस्ट हूँ, ना मैं कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ। मेरा बस ये है कि जो भी सफ़र कर रहा है हमें उनके साथ खड़े रहना है। हम ये नहीं है कि हमें दिख रहा है कि सामने वाले लोग सफ़र कर रहे हैं, फिर भी हम देख के बस एंजॉय कर रहे हैं कि बस ये हो रहा है। Why government is being silent in this serious issue? Where are they? All the time they are on media. धर्मेंद्र जी को भी शर्म आनी चाहिए कि Everything they are seeing, each and everything they are seeing. My question is, where is Raghav Chadha, the voice of youth? Where is he? Yes. अब तक तो जितना होना चाहिए, इतनी पब्लिक जो बोल रही है। आज तक चैनल है, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे चैनल है जो सारी गोदी मीडिया है, वो लोग क्या दिखा रही है कि बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो एंटी नेशनल है। यहाँ पे कौन से बच्चे एंटी नेशनल है? कौन से स्टूडेंट वो? आप वो देखिए उधर इस बीच कुछ कर्तव्य भी, ये भी ज़रूरी है और यहाँ इसके ज़रिए भी एक प्रदर्शन करने की कोशिश, और ये बहुत ज़रूरी भी है। ऐसे जब प्रोटेस्ट चलते हैं प्रशांत जी, तो ये सब कुछ चलता है। और आपने किसान, ये बच्चे सारे हमारे अपने ही हैं, जो पंजाब से भी आ रहे हैं ना। कल को क्या होगा, पंजाब वाले बंदे क्या करेंगे आपके लिए? वो सब हमारे भाई बंधु हैं। वो कल क्या करेंगे आके, अगर किसी बहन बेटी पे इज्जत पे बात आएगी, अपनी गर्दन भी कटा देंगे और अपनी उसकी गर्दन भी काट देंगे। उम्मीद है वैसी नौबत ना आए, उम्मीद है नहीं आएगी वैसी नौबत। जो पुलिस कर्मियों ने जो काम किया था, जो बहन बेटियों के जो भी किया था, तो वो चीज़ के लिए हमारे भाई भी आ रहे हैं पीछे से। वो सारे हमारे भाई हैं और हमारी बहनों के लिए वो सेफ्टी करेंगे। मगर ये गोदी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा, ये सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये गोदी मीडिया में कुछ और दिखाया जा रहा है कि आज ये हुआ, आज वो आया, बस ये चीज़ें दिखाई जा रही है। अगर ये चीज़ें दिखाई जाए ना कि एजुकेशन मिनिस्टर जो भी है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो लोग पीएम को भी गलत साबित कर रहे हैं। My point is कि एजुकेशन मिनिस्टर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे इस इशू पे? अब तक तो होना चाहिए एक्शन। इतना सुन के भी शांत बैठे हैं क्यों? उनके भी आज हम लोग we are in the end of the month, but there is no official statement from any of the person from the ruling party. Why they are being silent on this serious issue? रूलिंग पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भेड़िए हैं, हमको तो कोई भेड़िया दिखाई नहीं दिया। टेररिस्ट बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, और उन्हीं बच्चों ने उन्हीं लोगों ने उनको सरकार बनाया, पीएम बनाया। आज वो उन्हीं को आतंकवादी बोल रहे हैं। तो फिर मुझे तो लगता है हमने गलती हमारी है कि हमने अपनी सरकार गलत चुनी थी। आज के बाद तो वैसे आएगा भी नहीं, वो अगली बारी तो आने का चांस ही नहीं है। मुझे लग रहा है सही। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इन लोगों के विचार, इनकी बातें हम सुन रहे थे थोड़ा सा। थैंक यू। तो यहाँ और ये बीच चौराहा है और संसद मार्ग का चौराहा, और जहाँ से अभी हम लगातार लाइव पहुँचा रहे हैं और आप यहाँ कुछ करतब देख रहे हैं। और थोड़ा आगे बढ़ें और चारों तरफ आप देखेंगे भीड़ का आलम, और ये धीरे धीरे ये भीड़ जो है ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ेगी और लगातार बढ़ रही है, ये हम लोग देख रहे हैं। प्रशांत जी, यहाँ अलग अलग जगहों से आए हुए जो छात्र हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ। आप लोग कहाँ से हैं? हाँ, ये नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब इधर देखिए। हाँ। हमें इस सरकार को दिखाना है हम पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ। हम शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, शर्म करो। कहाँ से हैं आप? ग्रेटर नोएडा। कहाँ से? ग्रेटर नोएडा से हैं। चलिए, ग्रेटर नोएडा से हैं और ये पूरा ग्रुप आप लोग एक साथ हैं आप सब लोग, या यहाँ आके साथ हो गए? यहाँ आके साथ अकेले चले थे? पर हम एक ही हैं, क्योंकि हम लोग सब शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं इस देश के फ्यूचर के लिए, हम लोग लड़ रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, हम लोग लड़ रहे हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए। हम लड़ रहे हैं इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि हमें संविधान ने वो अधिकार दिया है। हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम सरकार की आंखों में आंखें डालें और उनसे पूछें कि आप फेल हुए हो, आपका मंत्री परिषद फेल हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान फेल हुए हैं, उन्होंने पिछली बार पेपर लीक किया फिर वही किया। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का वो कोट याद आता है जब उन्होंने सदन में खड़े होकर बोला था कि अगर कुत्ता नहीं भौंके तो समझ जाना चाहिए वो चोरों को जानता है। मुझे इस सरकार को देख के वही याद आता है, मुझे इस सरकार को देख के वो याद आता है जब वीपी नरसिंह राव ने सदन में खड़े होकर बोला था कि जिन हाथों में ताकत है राज तिलक करने की,
उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। ये सरकार समझती है इसका दौरे हुकूमत कभी नहीं जाएगा। ये नहीं जानती तानाशाही बहुत देर तक नहीं चलती है, वो हुकूमत बहुत लंबी नहीं चलती है। हम आपकी नीतियों के खिलाफ बोलेंगे तो आप डंडे बरसाएंगे, आप आंसू गैस छोड़ दोगे सर। मैंने कल CGI का पढ़ा, CGI ने बोला कि ये जो जनरेशन है, ये जो प्रोटेस्ट कर ली है, ये टाइम नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, उनका टाइम हमसे ज़्यादा कीमती है। सुप्रीम उन्होंने कहा वीडियो देखने का समय नहीं है, हमारा समय बर्बाद ना करें। उनका वही ना सर, डंडे जो पड़ रहे हैं हमें, वो बर्बादी का टाइम है उनके लिए। जब हमें सरकार से न्याय नहीं मिलता, जब हमें पुलिस से न्याय नहीं मिलता, तो हम बोलते हैं वी विल सी यू इन द कोर्ट। हमें न्यायपालिका पे भरोसा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है शुरू से कि हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, कि हमें वहाँ इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब CGI ऐसा हो, जब मैंने CGI की ये बात सुनी तो मुझे हंसराज जी की याद आई। हंसराज जी एक जस्टिस थे, इमरजेंसी के दौर में वो थे जब इंदिरा गांधी थी। वो 5 जजों की बेंच थी और हंसराज जी दूसरे सबसे सीनियर जज थे। वो शायद चीफ जस्टिस ही बनते, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि मेरे सामने चीफ जस्टिस का पद है। उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना फैसला सुनाया, बाकी 4 जजों ने सरकार के हिसाब से फैसला दिया और चीफ जस्टिस को दूसरा बना दिया गया। उन्होंने उस हिसाब से फैसला दिया जिससे लोगों का भला हो। उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत थी। आज हमारे चीफ जस्टिस की हड्डी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, वो इतनी झुक चुकी है कि वो सरकार के कदमों तक पहुंच चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट का जज, जब सुप्रीम कोर्ट का जज ये बात बोलता है तो हकीकत में दुख होता है कि हम एक ऐसी सरकार के उसमें जी रहे हैं जो शिक्षा का महत्व नहीं समझती। ये सरकार हमें जाहिल देखना चाहती है, इसको पता है ये पढ़ेंगे तो हमसे नजरें मिलाएंगे। ये हमसे क्या आपका ये क्या पढ़ाई करते हो? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। फैशन डिज़ाइनर राजीव जी हैं ये, और ये जस्टिस हंसराज खन्ना की बात कर रहे हैं। मैं वही पूछने वाला। और जस्टिस हंसराज खन्ना ने जब वो फैसला दिया था तब मैं तो स्कूल में था सर, मैंने बताया। और इन्होंने ये तो पैदा भी नहीं हुए, ये पैदा भी नहीं हुए। आप ये देखिए कि ये जनरेशन कितनी अवेयर है और कितना पढ़ रही है। यही तो मैं शाम को कह रहा था कि ये जनरेशन पढ़ रही है, ये जनरेशन पढ़ रही है। इस जनरेशन को हमें किताबें ये सब चीज़ें बताती हैं। एंड थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ आए। आपकी उम्र शायद मेरे दादाजी की उम्र की होगी, अगर वो आज जिंदा होते तो आपकी जितनी उम्र के होते। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट कि आप यहाँ आए। पर हाँ, दुख है जो 20 तारीख को यहाँ हुआ। मैंने देखा कैसे एक बूढ़ी औरत के यहाँ पे डंडा मारा और उसकी पूरी चमड़ी निकल गई। मैंने देखा कैसे प्राइवेट पार्ट के पास डंडा कर रहे थे। मैंने देखा कैसे प्राइवेट पार्ट्स के पास डंडा कर रहे थे। ये बहुत दुख की बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का चीरहरण है सर। आप हमें संसद जाने से रोक रहे हैं। आप बोल रहे हैं आपने हमसे परमिशन नहीं ली। सर, मैं आपके खिलाफ बोलने के लिए आप ही से परमिशन लूँगा। रैलियों की परमिशन होती है सर, संविधान में रैलियों की परमिशन होती है, आंदोलनों की परमिशन नहीं होती। हम आंदोलन सरकार की नीतियों के खिलाफ करते हैं। मुझे याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, मैं तो उस टाइम था नहीं, तो आंदोलन हुआ था और स्टूडेंट ने उनको ब्लैक फ्लैग दिखा दिया था, काला झंडा दिखा दिया था और नोटिस जारी कर दिया था पुलिस ने। तो मनमोहन सिंह ने वो नोटिस रुकवा दिया था। उन्होंने बोला था मेरी बेशक नीतियाँ आपसे मैच नहीं करती, मेरा सोचने का तरीका बेशक आपके जैसा नहीं है, बट मैं आपके उस अधिकार का हनन नहीं कर सकता जो संविधान ने आपको दिया है। मैं आपकी आवाज़ नहीं दबा सकता क्योंकि संविधान इस देश में है। आज ये सरकार आवाज़ दबा रही है हमारी। आज ये सरकार संविधान का गला घोट रही है। ये सरकार हमारा गला घोट रही है। ये सरकार देश का गला घोट रही है। आप बता रही थी अभी लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ, ज़रा बताइए। 20 तारीख को जो हुआ, मारपीट हुई। नहीं, मैं यहाँ नहीं थी उस टाइम, मैं अस्पताल में थी, मेरी तबीयत ख़राब थी। जो मारपीट हुई, इतना पेपर वगैरह के लीक की वजह से ये इतनी पब्लिक आ रही है, तो अभी हम सारे एकजुट ही तो है ना। अलग अलग देश से, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। हम हिंसा के लिए अपने लिए तो लड़ रहे हैं ना। हमारे माँ बाप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम पढ़ने के लिए तो करते हैं ना। फिर हमारे थोड़ी हैं, हम चोर थोड़ी हैं। और पुलिस ऐसे मारेगी, लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है, या पुलिस वालों के बच्चे नहीं है, या उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे उस जगह जहाँ दूसरे पढ़ रहे हैं, या उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर अभी इंदिरा गांधी होती हैं आज वो जिंदा, उनके टाइम की हम बातें सुनते कि वो बहुत अच्छी थी, गरीबों की हेल्प करती थी, सब चीज़, तो ये कहाँ गया वो गवर्नमेंट कहाँ गई? अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी है। हमारे कौन फुल सपोर्ट में कोई आया? राहुल गांधी आए कि वो इंदिरा गांधी के बेटे थे, उनकी जागी, वो आए।
और कोई आया? कोई नहीं आया। मोदी ने क्या किया है? कुछ किया मोदी ने? हम कुछ कर रहे प्रधानमंत्री हैं? पद का आज भी सम्मान करते हैं। एक बात बताइए आप कि शारिक, एक बात बताइए कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सब ठीक हो जाएगा? सर एक जवाबदेही तो बनेगी ना, एक पहल तो होगी। उनको पता चलेगा जब सड़कों पे भीड़ उतरती है तो वो क्या करती है। एक अकाउंटेबिलिटी और एक डर तो पैदा होगा, दूसरे ऐसी गलती ना करें। आंदोलन दबाए तो नहीं जाएंगे सर। ये तानाशाही बहुत टाइम तक नहीं चलती है। हक के लिए तो लड़ने आए ना। समझना होगा आपकी गवर्नमेंट बोल रही है ये फालतू है, कोई फालतू नहीं है, सबके पास काम है। आज मुझे समझ आया है, आज मुझे समझ आया कि हमारे बड़ों ने क्यों 60-70 साल तक बीजेपी को वोट नहीं किया। ये हमें नहीं समझ सकती सर। ये कैसे समझ सकती है? 20 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, माँ बापों ने अपने जवान बच्चों के जनाजे अपने कंधों पे उठाए हैं। ये सरकार नहीं समझ सकती, हमारे पीएम नहीं समझ सकते क्योंकि उनकी औलाद नहीं है शायद। समझ सकते हैं जिनके बच्चे जा रहे हैं, एक बार नहीं, ये कम से कम ये दूसरी बार है। अब ये दूसरी बार हुआ ये जो सुसाइड का है। पहले भी सुना था मैंने एक बार ही कि पहले भी बच्चों ने पढ़ाई के पीछे सुसाइड किया है, कूद गया। और अभी भी हाल ही में 2-3 महीने हो गए राजौरी गार्डन में भी एक बच्चे ने छलांग मार ली थी। भाई आप क्या बोल रहे थे? आप कुछ बोल रहे थे? मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 4 साल से नीट का पेपर हो रहा है तो ये लीक कैसे हो जा रहा है? इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों को उठा भी रहे हैं। आप लोग उठा रहे हैं? आए हुए? जी आए हैं, प्रोटेस्ट में आया हूँ और आज उठाया भी है आवाज़। बहुत सारे बंदे से मैं मिला भी था और मतलब पूछा भी था कि नीट के पेपर को लेके मतलब ये सब चल रहा है तो मोदी को आवाज़ उठाना चाहिए। तो मोदी दबा रहे ये सब चीज़ बातें को, नहीं दबानी चाहिए उन्हें। हम लोग भी स्टूडेंट हैं। सर हम अपनी छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि जो हमारे जो युवा का दबाया सताया जा रहा है और जो पुलिस को जब भी कोई बात आती है तो सरकार पुलिस को आगे कर देती है। तो जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। जब हम युवा नेता, जब हम भी एक युवा हैं, जब भी हमारे ऊपर कोई भी बात आएगी, हमारी बहन बेटियों के ऊपर आँच आएगी, इन हाथों ने हथियार छोड़े, जलाना नहीं बोले, इन हाथों ने हथियार छोड़े, जलाना नहीं बोले। जब भी हमारी कोई बहन बेटी के ऊपर हाथ उठाएगा ना, पुलिस वाला हो कोई भी हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को चुन चुन का हिसाब, खून का बदला खून होगा, इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। जब भी मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ऐसे एक बात आपको बताऊं, आप लोगों ने अभी 20 तारीख को बहुत पेशेंस दिखाया है, आप लोगों में धैर्य है, आप लोगों ने अपने गुस्से को कंट्रोल में किया है। मेरी सलाह है गुस्से को कंट्रोल में रखिए, सरकार झुकेगी, आपकी बात मानेगी। झुकेगी और झुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं झुकेगी, झुकना पड़ेगा। और कब तक? मतलब 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, अब तक कब झुकेगी? हम लोग कोई पागल नहीं जो कि यहाँ पे अपने आधी रात अभी तक कुछ नहीं बोला। मतलब 1 महीने प्रोटेस्ट चल रहा है, मोदी जी ने अभी तक कुछ नहीं चल रहा है। सरकार नहीं झुकते तो हमारे पास वोट का अधिकार है। अब वो नहीं कि इस बार जो वोट आ रहा है ना इलेक्शन में, मैंने स्टार्टिंग से जो वोट डाले हैं, अब मैं किसी सरकार को वोट मैंने शुरू से दिया ही नहीं था, इसीलिए हम प्रधानमंत्री का आज भी सम्मान करते हैं। उनके देश पे अभी तक भी देश की जिम्मेदारी है, उनके कंधों पे अभी भी देश की जिम्मेदारी है। बट प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा कि वो उनकी नीतियाँ अच्छी नहीं है। अगर वो अपनी नीतियाँ बदलते हमारे लिए ये गवर्नमेंट भी अच्छी है। पर वो समझें कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वो है जो हमें इक्वालिटी सिखाती है, शिक्षा वो है जो हमें बोलने का अधिकार देती है। हम वी आर फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, वी ऑल आर एजुकेटेड। हम यहाँ टेररिस्ट नहीं हैं। जो आपने बिहेवियर किया है 20 तारीख को, जो आपने किया है, हमले को कोई पत्थर, सर डंडों में कीले थी, डंडों में कीले थी। आप खुद सोचिए कि जहाँ लगेंगी कितने अंदर तक घाव देंगी। आप हमें मारोगे, हम आपकी नीतियों के खिलाफ बोलेंगे, आप हमें मारोगे। सही कह रहे हैं। तो ये आप सुन रहे थे शारिक हैं जो अपनी बात और बहुत ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे सब अलग अलग यहाँ जत्थों की हम बात करें तो यहाँ अलग अलग जत्थों में आप देखेंगे कि कहीं एक टोली, कहीं दूसरी टोली, और लगभग 30,000 की भीड़ यहाँ पर साफ बताया जा रहा था। अभी पुलिस बता रही है कि इतनी भीड़ यहाँ पे है। तो आप, और ये हम अभी बाहर हैं, ये उस जगह पे हैं जो ये प्रोटेस्ट साइट से ये बाहर है, प्रोटेस्ट साइट से हम बाहर की तरफ हैं। और ये आप देख रहे हैं प्रशांत जी, ये आप रात के हम लोग देखिए इस वक्त 11:35 रात के, और यहाँ इतनी भीड़, एक गुलजार हो रखा है, कहें तो गुलजार हो रखा है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई गाली गलौज नहीं कर रहा है, बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, देश के बारे में बातें कर रहे हैं और सेंसिबल बातें कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि वो और पढ़े लिखे हैं। इन युवाओं को, ये युवा
हमारे जनरेशन के हम लोग जो थे, मैं पहले भी कह रहा था, हम लोगों को जानकारी के लिए अपने टीचर्स, अपने माता पिता, इन सब के ऊपर डिपेंड होना होता था। ये तो आज तुरंत इनके पास मोबाइल है, फटाफट गूगल करते हैं, इनके पास सब कुछ है, जानकारी है, इनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। ये तो है, मैं वही कह रहा था कि ये जो जनरेशन है, वो बच्चा जिससे हम लोग बात कर रहे थे, उसने फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की है, लेकिन बात किसकी कर रहा है? जबलपुर, एडीएम जबलपुर केस की, जस्टिस हंसराज खन्ना की बात कर रहा है वो। आप सोचिए कि इस जनरेशन को ये जो गोदी मीडिया है हिंदू मुसलमान करके, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, देखिए एक बहुत मज़ेदार यहाँ पे एक बैनर है, जरा देखिए, मोदी वो बासी सब्जी है जिस पर मीडिया जबरदस्ती पानी छिड़क कर ताज़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, वही मैं बात कर रहा हूँ। एक और है, मेक इन इंडिया, लीक इन इंडिया, 15 लाख के चक्कर में देश है खतरे में। तो ये गोदी मीडिया और व्हाट्सएप इस जनरेशन को गुमराह नहीं कर सकता। यही इनकी स्ट्रेटजी फेल हो गई। चाह रहे थे कि गोदी मीडिया के जरिए सब कुछ कर लेंगे, सबको हम कर लेंगे, लेकिन कब्जे में कर लेंगे, हिंदू मुसलमान कर लेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बता देंगे कि जी हम मंगल ग्रह पे चले गए, यहाँ चले गए, लेकिन वो कर नहीं पा सकते। और मैं बहुत दिन से हम लोग ये चर्चा कर रहे थे अपने स्टूडियोज में भी कि ये जो जनरेशन आ रही है, ये जनरेशन बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, पढ़े लिखे लोग, और यही पे नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स फेल हो गई। बिल्कुल। जरा इन लोगों से बात करते हैं थोड़ा। आप कहाँ से हैं और ये इतने शानदार, ये इतनी अच्छी बातें कहाँ से आप लोग दिमाग में ले आते हैं? हम तो 4 लाइन लिखने अगर ऐसी चीज़ें बैनर पे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन क्या देख रहे हैं यहाँ का फ्यूचर अब आगे? हम तो बिहार से हैं जी सर। हम लोग आए हैं बस छात्र अपना संगठन के साथ में आए हैं, क्योंकि देश बर्बाद होते हम लोग देख रहे हैं। ये धर्म के नाम पे बांट के देश को बर्बाद कर रहे हैं ये, और यहाँ धर्म की कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है इस देश में। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ धर्म की बात नहीं है। धर्म की बात नहीं है, बस ये धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हैं और देश को बर्बादी के ओर ले जा रहे हैं। और आज की डेट में जो इकोनॉमी देखी जाए अपने देश की, सबसे खराब है। और ये दूसरे के बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के उठाते हैं बात, के जवाहरलाल नेहरू के देखिए, उनकी मनमोहन सिंह के देखिए, अपना देख लीजिए एक बार, खुद उठा के देख लीजिए अपना, आप क्या किए देश के लिए। सब तो वो लोग करके गए, आप तो बर्बादी के ऊपर लेके चले जा रहे हैं। और आज के डेट में पूरी बर्बादी है, आपके चक्कर में पूरा देश बर्बाद है। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहें? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं कहना, बस यही कहना है कि ये सारे जो फसाद की जड़ है गोदी मीडिया है। उनके जो सवाल हैं वो सबसे आम कैसे खाते हो आप? चूस के खाते हो या छील के खाते हो? पूरे दिन हिंदू मुसलमान के अलावा गोदी मीडिया पे कोई बात नहीं है। सही कह रहे हैं। तो ये हम यहाँ युवाओं के बीच हैं दोस्तों, और इनके बीच डिग्री छुपाने वाले लोग नहीं है, यहाँ डिग्री दिखाने वाले लोग हैं। यहाँ खुल के देखिए, खुल के लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ये देश पिछले कई वर्षों में पहली बार युवाओं की जुबान और खुल के बात करते हुए ये देश देख रहा है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। संविधान सबको बोलने की आज़ादी देता है। संविधान जो है हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबको आंदोलन की आज़ादी भी देता है। और ये आंदोलन है, लेकिन कह रहे हैं संविधान खत्म। ये तो संविधान ही खत्म करना चाह रहे हैं, ये तो सोच रहे संविधान ही खत्म हो जाए। संविधान सबको अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, प्रोटेस्ट करने की देता है। ये जो कल डंडे चल रहे थे, बच्चों के चोटें लग गई है, ये हाँ जी 20 तारीख को। ये देखो जी, पैर देख लो भाई, ये दिखाओ भाई, ये दिखाओ जी, बैरियर लग गया था। इस पे कुछ दवा लगाए? हाँ जी, वो दवाई है जी, दवाई है। तो बैंडेज नहीं करना? नहीं सर, खुला रखना है, इसमें सूख जाएगा। तो ये संविधान ने थोड़ी दिया है प्रावधान डंडे चलाने का। ये भगदड़ मत चीज जो है, मेरे को किसी ने डंडा नहीं मारा, मैं तो भगदड़ में मेरे चोट लगी है, मेरे बैरियर लग गया था, ये कोना लग गया था उसका, मेरा छिल गया ये। सर मेरे आज भी इतना दर्द है, मैं फिर भी आ गया। मुझे संविधान ने प्रावधान दिया है, तो डंडे चलाने का प्रावधान किसने दिया था मेरे तनु बताओ।
संविधान ने तो नहीं दिया, मोदी ने दिया, ये मोदी ने दिया है ये। और मेरी बात सुनो, आराम से बात हो, शांति से बात हो, हमारी बातें सुने सारे। मार के क्या सॉल्यूशन निकलेगा आप बताओ भाई? हम लोग तो नहीं मार रहे किसी को, मेरे पहले लग रही है, हम सब बात कर रहे हैं। हाँ जी, हम लोग चाहते हैं सॉल्यूशन मिले, हम लोग चाहते हैं हमारी बात सुने, हम एक करके सब लोग अपनी बात रखें तो अच्छे। हम लोग चाहते हैं हमारी बात सुने, बट बात बताओ मार के क्या सॉल्यूशन निकलेगा? मार के क्या होगा आप बताओ? बिल्कुल सही कह। और मेरी एक बात ये है, सब जानते हैं कि मैं तो जानता भी, देखो कि किसके पीछे क्या हो रहा है। नाम ही मत लो ना सारे का, नाम ही क्यों ले रहे हो? हम जिसका जितना नाम लेंगे, बार बार मोदी मोदी कर रहे हैं। के मोदी? अपनी भारत माता की जय करो, यहाँ पे इनकलाब के नारे लगाओ, ठीक है? इनकलाब जिंदाबाद। और जो बड़ी बात है ना, उस बात को रखो, किसी इटरी पिटरी चिटरी का नाम मत लो। हमारी नजरों में भाई नहीं है भाई प्रधानमंत्री, वो इस्तीफा देगा जब देगा, हमने तो ले लिया भाई उससे इस्तीफा। हमारी नजरों में प्रधानमंत्री है नहीं भाई वो इस वक्त, ठीक है? जो बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री वाले काम नहीं करे। मैंने रील्स भी देखे, मेरी आंखों के आगे तो खैर नहीं हुआ, पर मैंने रील्स में देखा कि पुलिस वाले लड़कियों को भी ऐसे मार रहे। चलो हम तो पिट लेंगे, कोई नहीं यार, पीट लो, क्या बात होगी? छाती में मार लो, सर पे मार लो, पीछे कपड़े फाड़ रहे हैं, अच्छी बात है, ये संविधान प्रावधान देता। अंकल जी, आप तो मुझसे ज्यादा बड़े हो उम्र में, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, संविधान देता है इस बात का प्रावधान? बिल्कुल नहीं देता। तो फिर तो आप पर, और एक बात ये भी है, बिल्कुल गलत है। एक बात ये भी है, मीडिया बोल देगी कि युवा आक्रोश में है, युवा ये है। मैं कल से न्यूज भी देख रहा था, न्यूज में भी मुझे एक चीज पता लगी, मीडिया बार बार कह रही है जहाँ पे युवा आक्रोश में आया तो सुरक्षा बलों को थोड़ा सा बल का इस्तेमाल कर। थोड़ा बल था ये थोड़ा बल था? थोड़ा बल था क्या? थोड़ा बल तो था नहीं। जिस तरीके से लाठियां मारी गई हैं, किसी मेरी बहन के किसी के सर फूटा है, किसी के पैर में लगी हुई है, किसी का कपड़ा फटा है, इस तरीके से पुलिस के जवानों ने मारा है। ये पुलिस के कोई जवान नहीं है, ये सरासर बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे, आरएसएस वाले कपड़े फाड़ के मार रहे हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस नेशन की, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, पर ये जो चीज़ हो रही है ये बहुत गलत हो रही है, बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। आप मोदी जी एक बात बताओ कि इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, मोदी आज क्या कहते हैं, एक ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? अकाउंटेबिलिटी अभी भी नहीं लेने लग रहे वो। बेसिकली आप एक रिजाइन दो, क्या सिर्फ एक पर्सन की वजह से इतने लोग जो है वो पिटने लग रहे हैं इस पे? क्या ये चीज़ सही है? ये चीज़ बताओ। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हम भी कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है 20 तारीख को युवाओं के साथ, इनके ऊपर जो लाठियां भाजी गई हैं, ये सरासर गलत है। ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, और इस गलती को संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मेरे पास वीडियो देखने का समय नहीं है, समय की बर्बादी मत कीजिए, ये कहा था। ये सरासर गलत था, ये सरासर गलत है, और ये हम लगातार कह रहे हैं, ये सरासर गलत है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं क्या वीडियो देखने का टाइम नहीं है? जो पब्लिक के साथ में करा, स्टूडेंट के साथ में करा, बहुत गलत किया है ये। स्टूडेंट के साथ में वही गलत है, सबसे ज्यादा गलत हुआ है। स्टूडेंट के साथ सारे सर फोड़े गए हैं, ये करा गया है, वो करा गया है। मदरलैंड और डेथ, मृत्यु ले लेंगे पर मातृभूमि की रक्षा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जय गुरुनाथ जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, तो थोड़ा और प्रशांत जी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये जो प्रोटेस्ट की साइट है इसको ज़रा सा अब हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो अभी हम लोग हैं, जब फारूक दिखाइए, ये जो बैरिकेड्स पे जो यहाँ पर बैठे हैं लोग, ये यहाँ पहले यहीं तक की वो थी, ये बैरिकेडिंग की हुई थी प्रशांत जी पहले। अब इसके बाद अब यहाँ से भी इस पे देखिए चढ़े हुए हैं, और यहाँ से अब आगे हैं, यहाँ से आगे, और धीरे धीरे हम चल रहे हैं प्रोटेस्ट साइट, मेनली जो प्रोटेस्ट साइट है उस पर चल रहे हैं। और यहाँ देखिए चारों तरफ अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, एक ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दिखाइए फारूक। हाँ, ये देखिए भारत रत्न। हाँ, और इधर देखिए, ये छोटी बच्ची है, और क्या नाम है आपका? जोया। जोया, कितने साल की हैं आप? 15।
15। देखिए अभी मैं बात बार बार कर रहा हूँ प्रशांत जी, 15 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल। जोया की उम्र 15 साल है। जोया है जी। कहाँ पढ़ती हैं आप? कहाँ पढ़ती हूँ? दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली 9th क्लास। 9th क्लास में। 9th क्लास में है। अब देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा है आपने? बैडीज आर ए पॉलिटिकल, मतलब बैडीज इज अ जेनजी टर्म। तो जो आजकल की लड़कियां हैं या लड़के भी, उनका वो ए पॉलिटिकल मतलब वो नहीं होती। हाँ जी, ए पॉलिटिकल। हाँ, यानी ये ए पॉलिटिकल नहीं होते हैं, ये कहना। वी हैव पॉलिटिकल ओपिनियंस है आपके पास, पॉलिटिकल आपके पास थिंकिंग है। Yes. आप में सोचने की क्षमता है, ये कह सकते हैं हम। और इसलिए आपसे अगर हम बात कर रहे हैं तो आपसे पॉलिटिकल बातें भी कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं। आप सरकार से अब यहाँ पे आप आ गई हैं। हम सिर्फ पहले तो रेजिग्नेशन चाहते थे धर्मेंद्र प्रधान आर एजुकेशन मिनिस्टर, बट जो हुआ है 20 जुलाई को, उसके बाद हमें प्राइम मिनिस्टर का भी रेजिग्नेशन चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी चाहिए कह रही हैं आप भी 9th में? आई एम 12th पास आउट। 12th पास हैं आप। आपने क्या लिखा है? हमारी इंस्टा की रील्स खराब हो रही है। नॉर्मल रील्स वाली फीड वापस चाहिए जी। और ये की बात, रील्स खराब हो गई बच्चों की। ये देखिए हाँ, लगता है इस्तीफा देगा सैलरी लेके इस्तीफा देंगे। बिल्कुल। आपने क्या लिखा है? मोदी है तो मुश्किल है। ये मोदी है तो मुश्किल है। देखिए अलग अलग यहाँ तख्तियाँ। आप इन लोगों के साथ में हैं? मम्मी मदर। अच्छा, आपकी बेटी है? जी, अच्छा, मेरी बेटियाँ हैं ये मैं लेके आई हूँ। ये दो ये बेटियाँ हैं, मेरी बहन की बेटियाँ हैं। अच्छा, मेरे भाई की आप अपने बच्चों को लेकर आई हैं? मैं अपने बच्चों को लेके देखिए रात के 12 बजे राजीव जी, और ये अपनी बेटियों को लेकर आई हैं। बहुत सेफ, लड़कियों के लिए बहुत सेफ है। बहुत ही सभ्य है। जितने भी इस प्रोटेस्ट में बच्चे पहुंचे हुए, बहुत ही सभ्य बच्चे हैं, बहुत ही शालीन बच्चे हैं। इनको पता है कि इनको अपने जो बहन है, अपने साथी है, इनको बिल्कुल कंफर्टेबल फील करा रहे हैं। रात के 12 बजे भी मैं एक माँ होकर कह सकती हूँ कि ये कई दिनों से मेरे बच्चे और मैं साथ में आ रहे हैं। बिल्कुल सेफ प्लेस है ये। बहुत बड़ी बात है ये एक कॉन्फिडेंस, विश्वास, ये दोनों, मतलब एक फेथ भी, कॉन्फिडेंस भी एक माँ के अंदर है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और ये सैल्यूट इन लोगों को जो है। देखिए ये पीछे पंखा हाँक रहे हैं और इन लोगों को देखिए, आप लोगों की तारीफ कर रही है एक माँ, आप लोगों की तारीफ कर रही है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। जो पढ़ाई आप लोगों ने की है उससे बड़ी एक कहे तो एक तमगा, एक तोहफा आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर इन लोगों की तरफ से है। मिलेगा ना। हाँ, ये तोहफा इस्तीफा माँ की तरफ से मिला है कि आपने हमारी बेटियों को सेफ फील कराया। तो एक माँ एक बेटियों को लेके आई है, तो इससे बड़ा आपको क्या चॉकलेट खाओ भाई। ये चॉकलेट खाने का एक छोड़ा का है राजीव जी जी कि जो आंदोलन होता है, मूवमेंट, हाँ ये लो वो आंदोलन एक नैतिक जो उत्थान समाज करता है, एक आइडियलिज्म पैदा करता है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और यही किसान आंदोलन में था, यही शाहीन बाग में भी था कि यहाँ से निकलने के बाद जो लोग जाते हैं वो बाकी लोगों से बेहतर नागरिक हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनको ये एक मुस्लिम, हम लोग मुस्लिम हैं। मैं अपनी बेटियों को इसलिए लेके आई हूँ कि आगे बढ़े। जो माएँ रोक रही हैं अपने बच्चों को, वो ना रोके, प्लीज ना रोके, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ है। मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि बेंगलुरु से फ़ोन आया, एक माँ फ़ोन कर रही हैं, हाँ, अभी तो माँ कह रही हैं कि कैसा यहाँ का माहौल है, मेरी बेटी 12 साल की है, वो आना चाहती है। अब वो लेकर आई। हाँ, कहाँ है वो, कहाँ है? अरे आजा बेटा, आजा। क्या नाम है आपका? ये देखिए क्या लिखा है आपने? प्लीज भी है, फ्यूचर प्लीज। ये देखिए
तो ये और इधर क्या लिखे हैं, हमारा नेता कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो, सादगी, ईमानदारी और देश के लिए समर्पण, यही सच्चे पहचान। सोनम वांगचुक इंजीनियर, नवाचारक, शिक्षाविद, पर्यावरणविद, देशभक्त, जिसने दिखाया कि एक सच्चा नागरिक देश। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो देखिए कि we are not terrorists, we are the students who are fighting for our future and we are not terrorists। हम इसी इंडिया के ही हैं और हम एंटी नेशनल नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। आप कुछ कहेंगी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशिया है। मैं बस यही कहूँगी, इतना सब हो जाने के बाद उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब किस बात के लिए रुका है वो, बस मेरी यही है बात। देखिए अब बच्चे अवेयर हो चुके हैं, प्रशांत जी, सॉरी, बच्चे अवेयर हो चुके हैं और इन्होंने कहा कि ए पॉलिटिकल नहीं, बातें पॉलिटिकल होंगी। और 9th में है बच्ची, जोया 9th की है। तो ये सब 9वीं 10वीं 12वीं के हैं। आप किस क्लास में हो? 3rd में। देखिए ये 3rd में है, 3rd में है। तो ये जो है जेनजी, जनरेशन जी, ये आगे देश के भविष्य तो आप लोग हो और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, देश को समझने का मौका है ये। और देखिए यहाँ हर तरह के लोग हैं और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को थैंक यू अपनी मम्मी को कहना चाहिए कि ये लेके आई हैं आप लोगों को रात के 12 बजे। कहना चाहूँगी, मेरी हिम्मत हुई यहाँ लाने की। मैं इन सब बच्चों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे वो करा कि मैं मथुरा से यहाँ आई हूँ अपनी जी, मैं मथुरा से आई हूँ अपनी बेटियों को लेकर। और मुझे इन बच्चों को देख के हिम्मत हुई कि बहुत प्यारे बच्चे हैं, सब बहुत अच्छा सोचते हैं और अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं। तो होना चाहिए, जो ये बच्चे कह रहे हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। देखिए इससे बड़ी बात क्या। आपका नाम क्या है? ज़ारा। आप भी साथ में हो? जी, मेरी बहन। अच्छा, देखिए ये सब मथुरा से आए हैं, पूरा परिवार यहाँ पे। अब क्या लिखा है आप ही बताइए। तू झूठी में मक्कार। ये देखिए, तो ये मीम्स जो अभी आप कह रहे थे ना, ये मीम्स तैयार हैं, बहुत क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव लोग यहीं बना के अपने मोबाइल। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि यहाँ जी आइए। सर आपसे एक सवाल ये है कि ये पोस्टर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, क्रिएटिव है, लिखा आपने बनाया है। देखिए इतना शानदार, जरा कैमरे पे लो भाई, है ना। आप क्या कहना चाहेंगे इस पोस्टर के बारे में? अभी मैं तो आपसे पूछूंगा कि आप नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। बहुत बढ़िया, मेरी पहली प्रतिक्रिया आपको मैंने दी, बहुत बढ़िया आपने बनाया है। इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से आप सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। वो बंदे, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे, सोनम वांगचुक सही। आज अगर ये बेड पे लेटे हुए हैं तो उसका कारण हम सब है। क्यों? ये हमारी आज़ादी के लिए। हम लेकर रहेंगे आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। उन्हें देनी पड़ेगी आज़ादी, उन्हें देनी पड़ेगी आज़ादी, उन्हें देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल, तो ये देख लीजिए, अलग अलग हम थोड़ा ग्रुप में बात कर रहे हैं और ये एक बैनर पोस्टर बाकियों का और थोड़ा और आगे चलते हैं, और आइए आगे। और हम धीरे धीरे उस साइट की तरफ बढ़ रहे हैं जो प्रोटेस्ट साइट है ओरिजिनली, जो जहां से शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, उधर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये जो रोड है, ये रोड आपको बताऊं, ये बगल में इधर जंतर मंतर है, बगल में, जिसके कारण इसका नाम जंतर मंतर पड़ा है। और ये जंतर मंतर का प्रोटेस्ट साइट है जहां पे अभी हम चल रहे हैं और अभी तक हम यहां पहुंच नहीं पाए। आ जाओ सर, मैं ही कर देता हूँ आपका। चश्मा उतारिए। थैंक यू। थैंक यू मेरे को नहीं, थैंक यू उन दीदी को बोलो, वो पीछे खड़े हुए वो ही सब कर रहे, सुबह से लेकर शाम तक कर रहे। देख ये खूबसूरती है यहाँ की, ये यहाँ की खूबसूरती है, बहुत। देखिए इधर इनका इंटरव्यू लो, ये अरे इधर आओ, आपको बुला रहे। नहीं, आपसे तो 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ आपके पास। और अभी मैं अभी जा रहा था, ये भाई मुझे ये मिले और इन्होंने, मुझे पसीना बहुत आ रहा था, इन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? रीति। हाँ जी। आप गुड़गांव से। अच्छा, गुड़गांव से आए। लीजिए प्रशांत जी, लीजिए।
हमारे साथी हैं प्रशांत जी, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और गर्मी तो लगती ही है बहुत। और उसमें भाई ने और उन्होंने कहा कि मैं उनको थैंक यू बोल रहा था, उन्होंने कहा थैंक यू मुझे नहीं, दीदी को थैंक यू बोलिए। तो मैं दीदी के पास आ गया थैंक यू बोलने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सबका ख्याल रख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और करते रहिए और हम लोग जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे, जीत के जाएंगे यहाँ से, जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। गलती तो है लेकिन पूरी नहीं तो थोड़ी तो है, थोड़ी तो है। भाई गलती जिसने करी उसको सजा दो, उसके ऊपर उसको क्यों खींच रहे हो? उसको नहीं खींचना चाहिए ना, उसने थोड़ी गलती करी है। ठीक है, उसने भाई एक्शन नहीं लिया, वो उसकी गलती है, तो उसके लिए ये थोड़ी चाहिए था फांसी। कोई भी कर्म करो फांसी, ऐसे नहीं होता ना। जिसने मेन गलती करी है उसको दो, उसको नहीं। सही कह रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। संजय जी, बिजवासन से आया हूँ। कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर कॉलोनी बिजवासन से। अच्छा, नजफगढ़। दिक्कत है यहाँ पे बहुत सारे लोग आज़ादी आज़ादी चिल्ला रहे हैं। मेरा मुद्दा ये, मैं मुंबई से आया हूँ, मैं पिछले 20 दिन का प्रोटेस्ट पूरा मतलब देख चुका हूँ कैसा चल रहा है। जो लेफ्ट विंग है, ठीक है, वो इस मुद्दे को ऐसे लेके जा रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स का मुद्दा नहीं रहा। आज़ादी हमें 47 में मिल चुकी है। हमें हमारा मेन मुद्दा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बराबर, और वहाँ पे एक ऐसे इंसान को बिठाना जो उसके काबिल हो और जो देश के युवा को सही जगह पे ले जा सके। लोग आज़ादी मत, लोग भी यही चीज के लिए आए हैं मुंबई से। आज़ादी मिल चुकी है। एक करके आज़ादी अगर आप बोलोगे, अगर भाई एक सबके पास आता हूं, आज़ादी प्लीज सबके पास आता हूं। आज़ादी बार मत चिल्लाओ। जो लोग ऊपर से सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जो देख के यहाँ पे आ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हम एंटी इंडिया के स्लोगन लगा रहे हैं। आज़ादी आज़ादी एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनेंगे। एक मिनट मैं आपके पास आता हूँ। ऐसा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? भाई अब मेरी बात सुनो। उस दिन जब केजरीवाल जी आए थे यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि अगर पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो हम उसके जो वहाँ का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको हटा देंगे, राइट। अगर अब देखो पेपर लीक वहाँ पे हो चुका है, अब अभिजीत अगर स्टूडेंट के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर, तो अब उसके मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा? मैं ये कहना चाहूँगा। अब बताओ, जब पेपर लीक पंजाब में कौन सा पेपर नाम तो होगा? अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। अगर भाई मैं बता रहा हूँ, 35 बंदे वहाँ पे 35 बंदे वहाँ पे न्यूज़ आई है, न्यूज़ सुनो सीबीएसई का पेपर लीक हुआ 10 क्लास का। अरे अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे अब मेरी बात सुनो। देखो आप मेरी बात सुनो, आप मेरी एक बात सुनो। अगर नीट के पेपर के लिए मुंबई में भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। नीट के पेपर के लिए अगर प्रोटेस्ट चल रहा है तो हम उसके साथ हैं, और अगर यहाँ पे कोई अपना एजेंडा चला रहा है तो हम उसके खिलाफ है। बिल्कुल, बस ये हमारी भिवंडी में भी पेपर लीक हुआ है। सरकार हटाओ, सरकार चेंज चाहिए। प्रोटेस्ट बहुत हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, तो ये मोदी हटाओ देश बचाओ। चलिए, तो हम अब धीरे धीरे देखिए हर तरह के, और चूंकि बहुत क्या हो गया या तो लालिट नहीं कर रहे, लालिट सर एक सेकंड सर, हम आए इनके खिलाफ बोले तो गोडी मीडिया और अंधभक्त है। भाई अपना ओपिनियन दो सबका। हम यहाँ पर इस्तीफा के लिए आए और इस्तीफा लेके जाएंगे। अगर इस्तीफा नहीं मिलेगा तो कफन में लिपट के वापस जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर इस्तीफा लेने के लिए इस्तीफा लेके जाएंगे, ये रहा कफन, वरना कफन में लिपट के वापस जाएंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे। चलिए देखिए, ये बहुत बढ़िया। सब में जो थोड़ा आगे चलते हैं और ये अलग अलग जत्थे, अलग अलग लोग, और कई जगह पे इनको लगता है अगर इनकी बातें। हाँ बोलिए। यूपी से पूछा गया था कि कौन नहीं आया, हम आए महोबा से, जो आला उदल के घर से आते हैं। कहते हैं बड़े लड़ैया महुआ वाले, जो एक को मारे तो दो ही मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, लाश दिखे जहाँ जिंदा लाश के नीचे लुक जाए।
वहाँ से हम महोबा से। अरे हम भी झांसी से बेतवा नदी की लड़ाई। बेतवा नदी की लड़ाई, हाँ ठीक है। वही है, उसी से पूछ रहे थे ना कि आते क्यों नहीं है, अब आए हैं तो हम मार के देखेंगे तो हम भी तो आए हैं। सारे भाग गए, जब मार पड़ रही सारे भाग गए, जब कोई भी नहीं आया, ना अभिजीत सर आए ना कोई आया, हम पिटे सारे। मेरे को भी मार पड़ी, मेरे डंडे पड़े। देखो मैं अपने डंडे क्या दिखाऊंगा। मैं रेलवे में प्राइवेट जॉब करता हूँ, हमें पता लगा नौकरी से अभी एप्लीकेशन देके। मैं तुम्हें बता दूं, ये तानाशाही सरकार है ना, यहाँ पर तो भाई मार भी खानी पड़ेगी। अब जो हमारे लीडर है, अब जो हमारे अभिजीत भाई है, उन्होंने मार क्यों नहीं खाई? हम क्यों चुप? मेरी बात सुनो भाई, उनको डिटेन कर लिया था, उनको डिटेन कर लिया था, कहाँ से मार खा लेंगे ये बताओ। अभी भाई पहली बात तो बताओ, सपोर्ट में आयो तो ये हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं और पहुँचाना जरूर आएंगे। और मैं रेलवे से कर्मचारी हूँ, आया हूँ। चाहे कोई बर्गर खाए, चाहे कोई कुछ भी करे, राइट, मुद्दा सिर्फ स्टूडेंट का होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सब आए इसीलिए। एग्जैक्टली, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर समर्थन नहीं देगी तो कौन देगा? अगर राहुल गांधी यहाँ नहीं आएगा तो कौन आएगा? एग्जैक्टली, वो भी तो राजनेता है, उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है। बट एट द एंड ऑफ द डे द पॉइंट विल बी ऑलवेज कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, बात खत्म। एक एम है और वो एग्जैक्टली, चाहे मैं कल को कॉकरोच जनता पार्टी को छोड़ देता हूँ, मैं इनको अनफॉलो कर देता हूँ, मैं दीप के अगेंस्ट हो जाता हूँ, मैं कुछ भी कर लेता हूँ, जब मान लिया सब गलत है, पर लेकिन एक बात तो सच है ना कि बच्चों ने सुसाइड किया है, इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान गलत हैं, उनको रिजाइन करना है। बाकी सब चीजें ठीक है, हम लोग टेररिस्ट हैं, हम लोग सब कुछ हम सब मान लेते हैं, बट रेजिग्नेशन उनका चाहिए क्योंकि गलती उन्होंने की है। एम है, यही बात हम कर रहे हैं कि ये एक एम है और ये एम है रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। ये एम है इन लोगों का और ये इस पे टिके हुए हैं, यहाँ से अलग नहीं हट रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर देखिए अलग अलग, देखिए मेलोनी पहनी थी, यहाँ पर मोदी जी स्टूडेंट्स थे, इसलिए ये सब अलग अलग ये दिल्ली की प्रधानमंत्री मेलनी ने एक फोटो डाला इंस्टाग्राम पे, उसके नीचे जो कमेंट्स आए हैं वो सब ऐसे ही कमेंट आए हैं और ये पूरा जनजी ने जाके उनकी जो वॉल है उसको रंग दिया। वाली बात ये है कि जब धर्मेंद्र प्रधान के इंटरव्यू लिए जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप कॉकरोच पार्टी का ये जो प्रदर्शन हो रहा है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो हमेशा इसको कांग्रेस का बी पार्टी बताते हैं। हमेशा वो कहते हैं ये तो दहशतगर्दों की पार्टी है या फिर ये कांग्रेस, ये तो ऑपोजिशन का साजिश है, जो भी है, वो सीधा कांग्रेस को ब्लेम करने लग जाते हैं। उनको स्टूडेंट से उनको कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है वो सोशल मीडिया नहीं चलाते, उनको बच्चे नहीं दिख रहे, उनको छोटे बच्चे नहीं दिख रहे। एग्जैक्टली, द पॉइंट इज दिस, वो हमेशा कांग्रेस को अटैक करने लग जाते हैं। मेन मुद्दा उनका है ही नहीं। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो अपने जो अंधभक्त बैठे हैं उनका वोट संभाल रहे हैं। उनको ये है कि उनका वोट ना चला जाए, ये तो हमारे हाथ से गए, यूथ तो गया, बस वो जो बचा है उसके ऊपर गेम खेल रहे हैं। दैट इज द थिंग, बस इतना ही कहूँगा। अब सिर्फ वो धर्म के नाम पे बांटेंगे, जब इलेक्शन आएंगे वो धर्म के नाम पे बांटेंगे, पर हमें ये सोच के रखना है धर्म के नाम पे वोट नहीं देना उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ धर्म और ये सारी चीज़ें अलग हो गई हैं। इधर देखिए पूरा अलग अलग, और इस बीच वहाँ सब जगह आप देखिए एक अलग माजमा लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए रात के 12 बजे, और यहाँ पर आप देख लीजिए रात के 12 बजे का ये आलम, और सब तरफ गाना बजाना और सब चल रहा है। और ये देखिए यहाँ एक अलग माजमा, एक अलग भीड़। ये प्रशांत जी, ये हम लोग देख रहे हैं, हमारे फारूक पीछे हैं। हाँ आगे, ठीक है फारूक, आप जरा दिखाइए। और यहाँ भी ये एक अलग जत्था है। अलग अलग जत्थों को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये एक अलग जत्था है। और ये रात के 12 बजे इस्तीफे की मांग यहाँ पर। अब धर्मेंद्र प्रधान और बाकी, हाँ अब ये देखिए बच्चों को लेके आए हुए हैं। हाँ आइए, बिल्कुल यहाँ देखिए। हाँ, और आप अपनी बेटी को लेके आए हैं। वाह, क्या नाम है इनका? जन्नत। जन्नत जन्नत, वाह, देखिए जन्नत नाम है इसका, जन्नत है। कितने साल की है ये? 6 साल। 6 साल की है, बहुत प्यारी है। बेटा क्या नाम है आपका? जन्नत।
6 साल की है ये। और कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। देखिए दिल्ली से हैं। और कब आए आप? रोज आ रहे हैं या पहली बार आए हैं? सर पहली बार। पहली बार आए। देखिए बच्चों को दिखाने के लिए जहाँ का पीएम वीक है वहीं का वीक है। वीक है। हाँ, जहाँ का पीएम वीक है, कमजोर है। नीट अखबार वो बिहारी ने बोला था ना, नीट अखबार। तो ये देखिए प्रशांत जी, ये अलग अलग। और ये जन्नत जो है ये पापा के कंधे पे है। और रात के 12 बजे इनमें भी जोश है। बिल्कुल इनका भी फ्यूचर है। बिल्कुल। और इस भीड़ में बच्चों को लेके ये एक हिम्मत है। बैरिकेड लगा के बैठे, नाम लिख रहे, आने नहीं दे रहे किसी को। पुलिस वाले लाल किले, कश्मीरी गेट, हर जगह कहीं आने नहीं दे रहे 12 सालों को। ये एक प्रॉब्लम है, ये बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को रोका जा रहा है, हर जगह रोका जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी लोग आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं। और अब यहाँ से आगे चलते हैं। जो मेन जहाँ हम बता रहे हैं कि जो ये इस प्रोटेस्ट की जो ओरिजिनल साइट, जो ओरिजिनल जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, जरा उस तरफ बढ़ते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है प्रशांत जी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और टायर रखने की जगह नहीं है। एक मिनट जी, थैंक यू। तो यहाँ ये देखिए इसमें पानी है और पानी की बोतलें हैं, पानी की बोतलें। और यहाँ पर सबको अलग अलग। और यहाँ पर कुछ लोग स्पाइडरमैन बने हुए हैं। और इधर यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं और देखिए ये जगह है। सबसे बड़ी बात ये है जी कि जो अपने बच्चों को लेकर आए हैं यहाँ, लड़कियों को लेकर आए हैं, माँ लेकर आई है। और सब बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये सबसे भीड़ में इतनी भीड़ है, लेकिन उसमें भी सब सेफ महसूस कर रहे हैं। इससे और हम लोग भी बहुत, मेरी बात सुनो सर, मेरा कहने का मतलब ये है, हम बहुत प्रैक्टिस आदमी है और हमारा कहने का मतलब ये है, हमारा इंसाफ करो गुरुजी। सबसे कह रहे हैं हम, हमारा इंसाफ करो। हम पढ़ाई लिखाई वाले आदमी हैं, हमने कोई किसी से मतलब नहीं है, ना हमने कोई लड़ाई करनी, ना किसी से हमने लड़ना। हमारा कहने का मतलब जो पेपर लीक करे इंसाफ, हमें चाहिए इंसाफ बस। आई थिंक इन सब सिचुएशन के बाद ये रियलाइज हो चुका है कि इस देश के लोग ही बदल सकते हैं। लाखों की भीड़ में अगर एक एक महिला सेफ है, पुलिस से सेफ नहीं है, इंसानों से सेफ। हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, हमें चाहिए इंसाफ बस। हमने ये कहना है जी, हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। हम इतनी रात में यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक, हम नहीं आते हैं, लेकिन सारे हमारे बड़े भाई जितने भी हैं, सारे पढ़े लिखे आदमी हैं। लोग आ रहे हैं, लोगों का। हाँ, ये देखिए यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। ये लाइन लगी हुई है क्या? ये अंदर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए। अरे और एक मिनट, थोड़ा सा। कौन सी न्यूज़ से हो? डीबी लाइव। अच्छा, डीबी लाइव।